राधे राधे श्री हरिवंश। जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब। और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो आज का दिन जो है वो हमारे भगवान शिव का है और हमारे लाल धागे बाबा जो कि शिव के 5वें अवतार हैं, आज उनका दिन है। तो मैंने आज बाबा को अपने आप को समर्पित कर दिया है कि बाबा मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे जैसे भी हो रिजल्ट चाहिए। 1 साल होने जा रहा है। मैं लास्ट मैंने बाबा की वीडियो जो है वो पिछले साल जनवरी फरवरी के अप्रोक्स मैंने देखना चालू किया था। मैं जून महीने में गई थी। जून महीने के बाद मैंने उनकी दवाई वगैरह खाई, 5 डब्बे मैंने मेडिसिन खाए, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी ट्यूब ओपन हुई, फाइब्रॉइड ठीक हुए हैं, बहुत कुछ वहाँ से हुआ है। बस प्रेगनेंसी नहीं हुई है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आज जो लोग मुझे बोल के जाते हैं उनके लिए कि मेरी 2 बार प्रेगनेंसी ना लाल धागे बाबा के वहाँ से हो चुकी है। मुझे 2 बार लाइन आई है, 2 बार, और दोनों बार मेरा कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे पीरियड आ गए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सिम्पटम है कि आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर होगी इस बात की, क्योंकि जब मैंने लाल धागे बाबा बात किया था तो उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, अगर आपको ऐसा हुआ है तो आपकी प्रेगनेंसी निश्चित रूप से होगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी वहाँ बातचीत होते रहती है, और वहाँ के बातचीत के अनुसार भी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मुझे वहाँ पर एक चीज़ बताई गई जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। क्या पता आपके लिए भी काम कर जाए। देखिए, होता क्या है ना कि हमारी बॉडी को हमको प्योर करना होता है। प्योर मतलब अंदर की गंदगी को साफ करना होता है। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, फाइब्रॉइड हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी। और अगर ईश्वर किसी को देना चाहे ना तो ये समस्या बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। तो सबसे पहले आप डरना बंद कर दीजिए कि आपको ये समस्या है, आप कैसे आपको बच्चा होगा। बिल्कुल होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा, निश्चिंत होगा। एकदम आप एकदम ये मत सोचिए कि आपको बच्चा नहीं होगा, 100% होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा वज़न 65 किलो था। और वज़न जो मेरा ज़्यादा था, जब मैं बाबा के वहाँ गई थी तब भी मैंने लिखवाया था कि बाबा मेरा वज़न है, और वहाँ पे वेट मैंने बताया था। तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपना वेट को थोड़ा कम करिए। मेरे हस्बैंड का वेट बहुत ज़्यादा था दोस्तों, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो 85-90 के करीब करीब थे। आज उनका वेट 75 केजी है। उन्होंने अपना वेट को इतना कम किया। मैंने अपना वेट को 65 से आज मैं 55 में आ गई हूँ। इनफैक्ट मेरा परसों मैंने अपना वेट चेक किया तो 54.5 मेरा केजी में आया। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि हमको अपनी बॉडी में अपने वेट पे काम करिए आप। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको आप कम करिए। दूसरी चीज़ है कि खाने में ना आप हेल्दी चीज़ें खाइए, तेल मसाले की चीज़ें मत खाइए। खाना बहुत ज़्यादा पेट भर के मत खाइए। मतलब अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी 2 रोटी खाइए। रात में कम से कम 8 बजे के बाद में कुछ भी मत खाइए। मैं भी अब से यही करूँगी कि मैं अब क्या करूँ, शाम में मैं लाइव आ जाती हूँ और उस वक्त खाना हमारे में खाया नहीं जाता है। दिक्कत ये है कि हम उस वक्त खाना नहीं खाते। लेकिन अब मैं यही सोचूंगी कि मैं रात का खाना स्किप कर दूँ और दोपहर का खाना चालू कर दूँ। तो मैंने सोचा है कि मुझे इस महीने रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। मैं बाबा के सामने आज प्रण ले रही हूँ कि मैं अपने एक टाइम का खाना पूरी तरीके से बंद कर दूंगी। मैं पूरा एक टाइम का खाना अपना बंद कर दूंगी। एक टाइम मैं फलाहार लूंगी और एक टाइम जो है मैं कुछ हेल्दी खाना खाऊंगी। जैसे कि एक टाइम फलाहार मतलब सुबह के नाश्ता मैं अच्छे से कर लूंगी, चाहे रोटी सब्जी जो भी है। और दोपहर का खाना में मैं फल और या फिर ओट्स हो गया, या फिर दलिया हो गया दाल के साथ बना के, या फिर खिचड़ी हो गई, जो भी हेल्दी वर्जन है वो लूँगी। और रात में जो होगा वो मैं कुछ लिक्विड में ले लूँगी, 1 कप दूध जैसा ले लूँगी। मैंने अभी अपने आप को यही सोचा है कि मैं 1 महीने में अपने जीवन में परिवर्तन करके रखूँगी। ये पहला चीज़ जो है वो मैं बदलने वाली हूँ। अगर आप भी मेरे साथ ये चीज़ करना चाहते हैं तो आज से अपने आप में प्रण ले लीजिए कि हमको रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, इस महीने हमको रिजल्ट चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि मैं अब से ज़मीन पे सोऊंगी। ज़मीन पे मेरा बिस्तर लगेगा और मैं ज़मीन पे ही सोने वाली हूँ। मैं अपना बिस्तर छोड़ रही हूँ आज से। अब से मैं ज़मीन पे ही सोऊंगी, है ना। ये एक मैंने प्रण किया है कि मैं ज़मीन पे सोऊंगी। तीसरी चीज़ है कि मैं पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मैं पानी कम पीती हूँ। तो पानी का इंटेक मुझे बहुत ज़्यादा करना होगा। अगर आप भी पानी कम पीते हैं तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए।
तो ये चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही हूँ होम्योपैथिक, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और मुझे भी उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे ऐसा नहीं है, मेरे वेट लॉस करने में वो ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमारी खाने की क्रेविंग को बहुत कम कर दी। जैसे कि होता है ना, कभी-कभी हमको तला भुना खाने का मन करता है, कभी मन करता है बाहर का खाएँ, या कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है कि कुछ ऐसा खाएँ। लेकिन क्या पता वो होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद में मेरी तो वो क्रेविंग ही खत्म हो गई और मेरे हस्बैंड की भी क्रेविंग खत्म हो गई। अब हम किसी भी सिचुएशन में हम घर का ही खाना खाते हैं और अगर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कभी-कभार तो हम लोग इडली वगैरह जो है वो भले 2 पीस हम बाहर से लाके खा लेते हैं, क्योंकि वो जो साउथ इंडियन खाना होता है उसमें तेल मसाला थोड़ा कम होता है, तो हम खा लेते हैं। लेकिन वो भी अब कोशिश करेंगे कि हम ना खाएँ, है ना? दही आप घर में अगर ताज़ा जमाते हो, जैसे कि आपने सुबह जमाया शाम को खा लिया, या रात में जमाया सुबह खा लिया, खा सकते हैं आप, है ना? लेकिन बासी दही यानी 2-3 दिन का दही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और खट्टा आपकी प्रेगनेंसी को बहुत इफ़ेक्ट करता है दोस्तों, तो इसीलिए खट्टा आप मत खाइएगा, किसी भी तरह का खट्टा मत खाइएगा। तो ये कुछ चेंजेज़ है जो मैं करने वाली हूँ। रही बात दीपक की, तो कोशिश ये करना है दोस्तों कि सुबह 7 मैक्सिमम 7 साढ़े 7 तक आपको घर में पूजा कर लेनी है। ये आपको परिवर्तन करना है। और शाम में संध्या जो है वो, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो 6 मैक्सिमम साढ़े 6 इतने बीच में आपको शाम की संध्या कर लेनी है, ठीक है? अब बहुत लोग मुझसे मेरी शादी से रिलेटेड सवाल पूछते, तो मेरी शादी को 5 साल हुए हैं और मैं इस 5 साल में कम से कम मैं मुझे 3 बार मैं कंसीव कर चुकी हूँ और एक बार जो है वो मेरा 3.5 महीना होके और मेरा मिसकैरेज हुआ है और 2 बार मेरा 2 महीना 1 महीना ऐसे में मेरा मिसकैरेज हुआ है। मतलब मेरा प्रेगनेंसी रुका है, ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि अगर आपकी एज 35 से 40 या 40 से 45 के बीच में आप हैं और अगर आपका पीरियड आ रहा है, आपका पीरियड बंद नहीं है, आपका पीरियड आ रहा है, तो 100% चांस है कि आप माँ बन सकती है। लेकिन बस आपको जो है वो, मुझे जो इस बार डॉक्टर ने सजेशन दिया है वो मैं आपको देना चाहूँगी कि हर अल्टरनेट डे में, हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो है वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होइए, क्योंकि किसी का ओवुलेशन पहले होता है, किसी का ओवुलेशन बाद में होता है। कभी कभी सिम्टम नहीं आते, ओवुलेशन हो जाता है। कभी कभी सिम्टम हमको पहले आते हैं, अंडा बाद में निषेचन होता है। ऐसा बहुत बार बहुत सारे केस में पाया गया है। तो जब आपकी पीरियड खत्म हो जाए, 5 दिन खत्म हो जाए, छठा दिन जब लगता है, तो आप जो है अपने हस्बैंड के साथ हर एक दिन छोड़ के जो है वो आप साथ में रहिए, जिससे कि आपका चांस मिस ही ना हो कि आपकी प्रेगनेंसी ना रुके, ऐसा, है ना? अब बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हस्बैंड के साथ रहने के बाद में हमको बाल धोना ज़रूरी है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बाल धोना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना? क्योंकि आप अगर हर एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप साथ में रहते हो, तो आप मतलब महीने में 15 दिन बाल धोना, मतलब आपके सर में फिर तो बाल ही नहीं बचेंगे दोस्तों। तो बी प्रैक्टिकल। अगर आपको मन में लगता है कि नहीं हम पवित्र नहीं हैं या ऐसा कुछ, गंगा जल लीजिए और अपने सर पर छींट लीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो साथ में रह रहे हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता है, और अगर पति पत्नी साथ में नहीं रहेंगे तो हम जननी नहीं बन पाएंगे, है ना? हमको जननी बनने के लिए तो पति पत्नी को साथ में रहना पड़ेगा ना। अब तो वैसा समय है नहीं, कोई तथास्तु बोल देगा और हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए आप जो हैं वो साथ में रहिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन और फाइबर का खाना खाइए। सुबह में ना अंकुरित मूंग हो गया, चना हो गया, ये ज़रूर एक बॉल खाने का आदत डालिए। अपने आप भी खाइए और अपने पति को भी दीजिए। आपके पति का स्पर्म काउंट अगर बहुत कम है या स्पर्म से रिलेटेड उनको दिक्कत है, तो बीट हो गया या अनार हो गया, वो खाइए। बहुत सारी फीमेल बोलती है कि हमको ना साथ में रहने का अपने पति के मन नहीं करता है, इच्छा नहीं करती है कि हम साथ में रहे। तो वैसे केस में ना इसका रीज़न है एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है, जो आपके लिबिडो को कम कर देती है, इसे हम लिबिडो बोलते हैं मेडिकल साइंस टर्म में। तो आपके लिबिडो को कम होने का रीज़न यही होता है कि या तो आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, प्रॉपर आपका खान पान नहीं है, आपकी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होना, फॉलिक एसिड की कमी होना, बॉडी में अगर मिनरल्स और न्यूट्रिशंस आपके बॉडी को नहीं मिलेगा तो भी ऐसा चीज़ होता है। तो आपको खान पान पे विशेष ध्यान देना है।
आप जो है वो अनार हो गया, एप्पल हो गया, आप अपने फ्रूट ज़रूर एक बॉल डेली कोई भी फ्रूट खाने की कोशिश कीजिए, खट्टा छोड़ के और पपीता छोड़ के। आप उसको खाइए, अनारस भी मत खाइएगा क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करती है। इसको खाइए, अपने बॉडी को न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फाइबर ये सब भरपूर मात्रा में दीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए। रात में कोशिश कीजिए कि 9 मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाइए। सुबह में 5 बजे का अलार्म लगा के सोइए। मेरी को भी आदत नहीं थी दोस्तों कि मैं सुबह उठ पाऊँ, लेकिन मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, और अलार्म लगा के सोती हूँ तो बस मैं उठ जाती हूँ। तो इसीलिए आप लोग जो हैं इस तरीके से करिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। और आगे आपने वीडियो बाबा की मैंने जो चलाई वो आपने देखा ही कि बाबा बता रहे हैं प्रेगनेंसी किस तरह से होती है, क्या होती है। तो यही मैं भी आपको कहना चाहूँगी कि ज़रूर से इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, दिया करिए, संध्या वंदना करिए, आरती करिए, भगवान के पास बैठिए थोड़ा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप डीमोटिवेट होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, आप बिल्कुल भी आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में 7 बजे मेरा लाइव ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं सत्संग करती हूँ, भक्ति करती हूँ, हम लोग इस तरीके से बातें करते हैं, पॉजिटिविटी। तो आप भी पॉजिटिव होंगे और आपके भी होप बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश, जय लाल धागे बाबा की। हमेशा भक्ति करिए क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, ईश्वर ही सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है। आप 50 की भी क्यों ना हो गई हो, अगर ईश्वर देना चाहेगा ना तो आपको दे सकता है, और इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता है ना। चलिए राधे राधे।